नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रियो ओलंपिक भारत के मेडल जीतने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, रेसलर नरसिंह यादव पर डोपिंग की वजह से 4 साल का बैन लगा दिया गया है। नरसिंह यादव अब रियो ओलंपिक में नहीं खेल सकेंगे। ब्राजील की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS ने यह फैसला सुनाया है। CAS ने नाडा के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नरसिंह यादव को डोपिंग मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। वाडा की सिफारिश पर CAS ने यह फैसला सुनाया है और इसके बाद मायूसी की एक दौर सी चल पड़ी है। तमाम लोग चाहने वाले नरसिंह यादव को और जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ओलंपिक से नरसिंह मेडल लेकर आएंगे, वो मायूस है। आपको बताते हैं कि CAS ने अपने फैसले में क्या कहा है। 4 घंटे तक चली सुनवाई में CAS ने कहा नरसिंह यादव के खाने में मिलावट की बात सही नहीं है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बीच खाने में मिलावट करना संभव नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने नरसिंह यादव के साथ साजिश की बात से भी इनकार किया और कहा कि साजिश की बात साबित करने के नरसिंह के पास कोई सबूत नहीं है। CAS ने वाडा के बैन की सिफारिश को सही माना और नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगाया। नाडा ने CAS के फैसले को न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। नाडा की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी नरसिंह यादव को, लेकिन वाडा की सिफारिश के बाद CAS ने 4 साल का बैन लगा दिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है, तो उपाध्यक्ष राज सिंह यादव ने नरसिंह पर लगे बैन के लिए नाडा और वाडा को जिम्मेदार बताया है। नरसिंह यादव से अभी तक तो उसको पता नहीं था, थोड़ी देर पहले उसको पता चला है और मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है, वो केवल रोए जा रहा था। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जांच कराई जाए और इस नेक्सस को तोड़ा जाए और जो इसका अपराधी है, जो दोषी है, उस व्यक्ति को बेनकाब किया जाए और देश के सामने उस व्यक्ति का नाम लाया जाए। नाडा है वो वाडा की ही एक एजेंसी है और नाडा ने बारीकी से इसका अध्ययन करना चाहिए था और उनसे बातचीत करके ही ये करना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी गलती है, अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो ये वाडा की भी गलती है। और नाडा के वकील के मुताबिक उनको वाडा से इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। साथ ही कहा कि ये नाडा का पैनल ही जानता है कि उनको किस तरह से क्लीन चिट दी गई थी। जी, जहां तक नरसिंह जी का सवाल है, इट्स अ सैड डे फॉर नरसिंह जी, बट जहां तक लॉ का सवाल उठता है, बड़ा ही एक्सपेक्टेड सा वर्डिक्ट आया है। ये बिल्कुल अगर आप लीगल प्रिंसिपल्स पे देखेंगे, अगर नाडा कोड और वाडा कोड में देखेंगे, तो जब तक कि एक एथलीट ये ना प्रूव कर पाए कि वो सब्सटेंस उसके बॉडी में कैसे गया है, तब तक उसको कोई भी रिमिशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। नाडा ने किस तहत पे इनको छोड़ा था वो तो नाडा का पैनल ही जानता है, बट जहां तक वाडा का ये ऑर्डर आया है, ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने इस मामले की किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। अभी इसके ऊपर हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है, जब सूचना होगी तो हम देखेंगे। अब आपको बताते हैं और सीधे लेकर चलते हैं रियो, जहां मेरी सहयोगी अदिति त्यागी मौजूद हैं। अदिति, आज जबकि मुकाबला होना था, उससे ठीक पहले यह फैसला आ जाना, इस पूरी खबर को एक बार समझा दीजिए। देखिए विद्या, करीब 12 घंटे पहले इस तरीके से नरसिंह यादव को लेकर कैस ने अपना जजमेंट सुनाया। एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। तमाम जानकार जो एक्सपर्ट्स थे, जो वाडा से वाकिफ हैं, नाडा से वाकिफ हैं, कैस के तौर तरीकों से वाकिफ है, वो लगातार कह रहे थे कि नरसिंह यादव के लिए आसान नहीं रहने वाला है। 13 तारीख को वाडा ने दरवाजा खटखटा दिया था कैस का। इशू इनको नोटिस कर दिए गए थे। नाडा को इशू किया गया था, रेसलिंग फेडरेशन को नोटिस इशू किया गया था, नरसिंह यादव को नोटिस इशू किया गया था। लेकिन हम सबको पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आई थी 16 तारीख को, और तब भी ये कहा गया था कि 3 दिन कहीं वेस्ट तो नहीं कर दिए गए। तो कुल मिलाकर इस केस को जिस तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत थी, हालांकि नाडा ने कई दलीलें आज पेश की नरसिंह यादव के बचाव में। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि नाडा इसमें सिर्फ एक पार्टी है, उसका काम नरसिंह यादव का बचाव करने का नहीं था।
जी। लेकिन क्योंकि नाडा की तरफ से क्लीन चिट मिली थी, नाडा ने ये कहने की कोशिश की कि कैस की जो पैनल जो जज थे वहां पर, उनको इस जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, क्योंकि जो क्लीन चिट मिली है नरसिंह यादव को वो ओलंपिक से काफी पहले मिल चुकी है। और ये जो मौजूदा कोर्ट है ये दरअसल एक ट्रिब्यूनल है जिसका ऑपरेटिव हिस्सा जो है वो सिर्फ ओलंपिक्स, उससे 5 दिन पहले 5 दिन बाद में। और नरसिंह यादव का मामला ओलंपिक से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, सबसे पहला ग्राउंड उनका ये था। उसके बाद उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम डोपिंग को लेकर काफी सीरियस है, 311 खिलाड़ियों को हमने बैन किया, इसके अलावा जो नरसिंह यादव के साथ जो साथी थे हमने उन्हें भी क्लीन चिट नहीं दी। तो काफी कोशिश नाडा की तरफ से की गई, लेकिन लीगली वो कोशिशें नाकाफी थी, क्योंकि अगर नाडा की पहली दलील को ही कैस मान लेता तो शायद ये सुनवाई ही नहीं होती। पहले दिन ही ये क्लियर हो गया था कि नाडा की जो पहली दलील है उसको ही कैस नहीं मान रहा है, तो मुश्किलें नरसिंह यादव के लिए तभी से शुरू हो गई थी। लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ पर आईओए ने कहा कि वो हिंदुस्तान में मायूसी तो है इस खबर को लेकर, लेकिन दो बातें हो रही है। एक, परिवार की तरफ से नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनसे अपील की गई है कि वो इस मामले में मदद करें। दूसरी तरफ इस मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या अभी भी कोई गुंजाइश बचती है नरसिंह यादव के लिए रियो में? विद्या, इट्स ओवर फॉर हिम, खत्म हो चुकी है उनकी उम्मीदें। अब उनके पास रियो ओलंपिक्स में कुछ नहीं बचा है और परिवार प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन सैडली मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि नरसिंह यादव के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र यादव, उनसे एक बार बात करते हैं। जितेंद्र यादव, आप लोगों को क्या जानकारी मिली है और आप लोग किस तरह से अब इस मामले में अपील करना चाहते हैं? हम लोग यही न्याय की गुहार प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं कि जैसे कल तक 12 बजे रात तक ये न्यूज मिल गई थी कि नहीं नरसिंह अब खेलेंगे, कल उनका वजन होगा, सब कुछ होगा, अब वो कुश्ती में उनका हो गया है, लेकिन फिर सुबह तक इस तरह से जो हुआ है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, इसमें फिर से एक बार इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री जी को दखल देना चाहिए। लेकिन अब तो ये साफ हो चुका है कि रियो में उनकी जितनी भी उम्मीदें थी नरसिंह यादव की और साथ ही हिंदुस्तान की, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज ही उनको गेम्स विलेज भी खाली करना है, यानी कि वहां से निकलना होगा, चेकआउट करना होगा। ये बहुत गलत हुआ है, हम लोग बहुत ही इसमें दुखी हैं इस मामले को लेकर के। अब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पूरा क्षेत्र को यह उम्मीद थी। यहाँ तक आपसे बता दें कि सारे क्षेत्र के लोग अपने टेलीविजन पे गांव देहात में जहां बिजली नहीं रहती है वहां लोग बैटरी लेकर के किसी तरह से इंतजाम करके सारे लोग आज दोपहर से ही यह मन बना के बैठे थे। जी जितेंद्र जी, एक बात लगातार सामने आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि साजिश हुई है, तो साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में एक लाइन कुछ बता पाएंगे क्या आप? साजिश तो सीधे सुशील की तरफ से यह साजिश शुरू से हुई है। जैसा कि कोर्ट में हिंदुस्तान में लोग गए तो इन्हीं लोगों की, हरियाणा के लोगों की, इन्हीं लोगों की साजिश वहां भी हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि वहां भी इसी तरह की साजिश हुई है। ये गांव के किसान, गांव गरीब के बेटे को नहीं खेलने देने के लिए ऐसी साजिश रची गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए जितेंद्र यादव आपका। नरसिंह यादव के भाई हमसे बात कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व एथलीट सुनीता गोदारा ने नाडा और कुश्ती फेडरेशन पर नरसिंह यादव का करियर दांव पर लगाने का आरोप लगाया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। वहां पर उसके साथ में जो हुआ वो तो होना ही था। इन लोगों ने, ये नाडा जो है ये एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ देखती है, इसकी एक आंख गवर्नमेंट की तरफ होती है कि उसने वो क्या चाहती है। जनता का प्रेशर तो था ही, सब चाहते थे कि नरसिंह जाए, और साथ में फेडरेशन क्या चाहती है, और अपना दिमाग तो लगाते नहीं है। बहुत पहले से नाडा की आदत पड़ गई है कि जब तक इसको एक इंटरनेशनल थप्पड़ नहीं लगता है अपने वाडा से, तब तक इसकी समझ में नहीं आता कि रूल ऑफ लॉ क्या है। नरसिंह को जो 4 साल का बैन लगा है, यानी कि ये किसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में ट्रेनिंग नहीं कर सकता है। कहीं भी इसको सरकार का कोई मदद, मॉनेटरी मदद, अदरवाइज मदद नहीं मिल सकती है, तो उसका तो अपने लाइफ खराब कर दी। नाडा ने, फेडरेशन ने और गवर्नमेंट की लापरवाही ने एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी का करियर दांव पे लगाया और एक तरह से खत्म कर दिया। तो नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लग गया है, और जैसा कि बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की, अब उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, किसी तरह की वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब ये खबर सामने आई है, उसके बाद नरसिंह यादव की मां और उनकी बहन का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं।
अरे भैया, मेरे को पता चला कि मेरे बेटा को फिर इतराज हो गया, मेरे बेटा को फिर रोक लग गया। हम तो एकदम पागल हो गए। अभी खबर लगी हमको, हम तो एकदम बेहाल हो गई। मेरे मुंह से बात नहीं आ रही है कि कितना हमारे बेटे को टेंशन दे रहा है लोग। हमारा बेटा वहाँ पर पहुँच गया खेलने के मौका पर, कि इतना रोक लगा रहे हैं कि इतना सब लोग, हम लोग एकदम परेशान हो गए। रात से लेके अभी तक लेके कि फैसला दे दिया तो जीव खुशा चला, मेरा बेटा कल खेलेगा। अभी फिर इतना फिर हो गया, तो मेरे बात नहीं आ रही है मुँह से भैया। यही सुनने में आया है कि नाडा जी ने मतलब फैसला सुना दिए कि वाडा जी ने कि नरसिंह यादव ने मतलब इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे। आज खेल के समय हम लोग को इतना खुशी था, खेल के समय ऐसा फैसला सुना, हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है।